माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस पर भी आ रहा हूं, आप चिंता मत करो। जब इनके समय यूपीए की सरकार थी तब माननीय अध्यक्ष महोदय केवल बैंकों के जो ऋण होते थे उनका बीमा होता था, अनिवार्य उनके लिए कराना ही पड़ेगा, प्रीमियम काट लिया जाता था। लेकिन मोदी जी ने फैसला किया कि ये योजना स्वैच्छिक होगी, कराना हो तो कराओ, नहीं कराना हो तो मत कराओ। ये ऋणी के लिए भी होगी और ये गैर ऋणी अलोनी जो किसान है उसके लिए भी होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इसमें और परिवर्तन किए। पहले स्थानीय आपदा का इसमें कोई प्रावधान ही नहीं था। स्थानीय आपदा में एक किसान की फसल खराब हो जाए, कोई क्लेम का इसमें कोई प्रावधान ही नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, इस सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में स्थानीय आपदा का प्रावधान करके ये तय कर दिया कि एक भी किसान की फसल अगर खराब होगी तो क्षति की पूर्ति की जाएगी, उसको क्लेम दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके समय नुकसान का आकलन, नुकसान की गणना परंपरागत तरीके से की जाती थी, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में। अगर लगे लोग गड़बड़ करना चाहे तो गड़बड़ करते थे, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया और सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग के माध्यम से फसलों के नुकसान का आकलन प्रारंभ किया, ताकि तकनीकी के इस्तेमाल के कारण किसी किसान के साथ अन्याय ना हो। और इन्हीं परिवर्तनों का ये प्रभाव है माननीय अध्यक्ष महोदय कि 2004 से 2014 तक केवल आवेदन 22,71,000 आए थे और अब माननीय अध्यक्ष महोदय उस समय ऋणी आवेदन केवल 2,271 लाख थे, लेकिन अब है 5,978 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, गैर ऋणी उस समय आते थे आवेदन केवल 120 लाख, अब आते हैं, पिछले साल आए 2,616 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल किसान आवेदन उस समय आते थे 2,391 लाख, अब आए हैं 8,564 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, और सकल बीमित राशि जो उस समय होती थी 4,14,525 करोड़, अब बढ़ के हो गई 21,83,209 करोड़। और मिला कितना? माननीय अध्यक्ष महोदय, 2004 से 2013 तक प्रीमियम किसानों ने जमा किया 11,354 करोड़, उसके बदले मिले 37,000 करोड़। और जब हमारी सरकार आई 14 साल में, एनडीए की सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में 41,593 करोड़ रुपए का प्रीमियम जमा हुआ और किसानों को मिले 2,03,357 करोड़, 500% ज्यादा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मोदी जी के विजन का ही परिणाम है कि फसल बीमा योजना लोगों की जिंदगी बदलने का माध्यम बन गई है। महाराष्ट्र के मित्रों ने यह कहा कि फसल बीमा योजना में कहीं गड़बड़ हुई है। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे लगभग 2 लाख आवेदन निरस्त किए हैं जो फर्जी पाए गए थे। और मैं आपको फिर आश्वस्त करना चाहता हूं, मेरे मित्र सांसद एक ने कहा था कि नाम सहित वो कोई सूची देंगे, वो सूची दे दें। अगर गड़बड़ हुई होगी तो गड़बड़ करने वाली बीमा कंपनी हो या कोई और हो, किसी भी कीमत पर छोड़ी नहीं जाएगी, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय केवल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दावों के निपटान में विलंब होता था। मैं उसके बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। कई बार बीमा कंपनी देर करती थी, कई बार विलंब इसलिए भी होता था कि राज्य अपना अंश ठीक से नहीं देता था, समय पर नहीं देता था। और इसलिए हमने एक फैसला किया कि राज्य अपना अंश दे ना दे, केंद्र सरकार देर भले लगे, लेकिन केंद्र सरकार का अंश हम तुरंत जारी करके उतने पैसे सीधे किसान के खाते में डाल देंगे। और सभी औपचारिकताएं अगर पूरी हो गई होगी और बीमा कंपनी क्लेम देने में अगर देर करेगी तो 12% ब्याज
बीमा कंपनी को किसान को देने का काम करना पड़ेगा, ताकि विलंब भी अगर कहीं हो तो माननीय अध्यक्ष महोदय उसका खामियाजा किसान को ना भुगतना पड़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही अभी बात हुई थी, हमारे किस सांसद मित्र ने कहा था कि कई बार वेयर हाउस ना होने के कारण, कोल्ड स्टोरेज ना होने के कारण, राइटनिंग चैम्बर ना होने के कारण किसान की फसलें खराब हो जाती है और कटाई के बाद का नुकसान बहुत होता है। ये मोदी विजन ही है जिसमें तय किया 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना निधि का, AIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि माननीय अध्यक्ष महोदय 30/11/2024 तक AIF के तहत 85,314 परियोजनाओं के लिए 51,783 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। और इन स्वीकृत परियोजनाओं से लगभग 85,208 करोड़ रुपए का निवेश जुटाया गया है। और AIF के तहत प्रमुख स्वीकृत परियोजनाओं में 22,627 कस्टम हायरिंग सेंटर, 17,699 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, 14,201 गोदाम, 3,282 छाटने और ग्रेडिंग की इकाइयां और 2,044 कोल्ड स्टोर परियोजनाएं, लगभग 25,461 अन्य प्रकार की बाद की फसल प्रबंधन परियोजनाएं बनाई गई है, जिसका फायदा माननीय सभापति महोदय किसान को मिलेगा। लेकिन केवल इतने नहीं, माननीय सभापति महोदय, लैब से लैंड तक और विज्ञान से किसान तक कैसे सीधे हमारे जितने भी हमारे अलग अलग शोध होते हैं उनका लाभ मिले, इसलिए हमने एक पहल की है, आधुनिक कृषि चौपाल की। हर महीने में एक बार किसान और वैज्ञानिक बैठेंगे और वो DD किसान के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया जाएगा कि कौन सा वैज्ञानिकों ने नए बीज की किस्में ईजाद की है या अलग अलग कौन सी नए शोध किए हैं, उनका लाभ तत्काल किसान को मिल सके, ताकि हम लैब टू लैंड जोड़ने का काम कर सकें, किसान और विज्ञान को जोड़ने का काम कर सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, डिजिटल कृषि मिशन ये मोदी जी के विजन का प्रतीक है। समय की सीमा है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन डिजिटल क्रांति का लाभ उठाने के लिए और डिजिटल क्रांति का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने इस मिशन की शुरुआत की है। और इस मिशन के अंतर्गत सभी किसानों को एक डिजिटल किसान पहचान पत्र दिया जाएगा। किसान की पहचान, किसान ID अब अलग से बनेगा माननीय सभापति महोदय। और इसका लाभ किसानों तक, लाभ और सेवाओं तक पहुंचने के लिए स्वयं के रूप में, स्वयं को डिजिटल रूप से पहचान वो प्रमाणित कर पाएगा और बिना किसी परेशानी के सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेगा। उन्हें अपना पूरा विवरण प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी। पहले फसल ऋण प्राप्त करने के लिए कागजी कार्रवाई में ही महीनों निकल जाते थे, अब 15 से, और अब आधे घंटे के बाद किसान रजिस्ट्री बनने के बाद वो फसल का ऋण प्राप्त कर सकते हैं, बिना किसी कागज के। फार्मर ID बताकर अपनी बोई गई फसल का ब्यौरा साझा कर सकते हैं, जिससे FCI आसानी से उनकी फसल खरीद सकती है। एक नहीं, अनेकों लाभ इस डिजिटल कृषि मिशन के कारण किसानों को होंगे। समय की सीमा के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता।